एक करके इस मुल्क को बाहर निकाल दूंगा मैं। तेरे बाप का मुल्क है, तू कौन होता है किसी को बाहर निकालने वाला? खत्म करना चाहता है ना तू इन लोगों को? खत्म करना चाहता है ना? तो ले ले खत्म कर, मुझे खत्म कर। तुझसे इनका गंदा खून बर्दाश्त नहीं होता ना? नहीं होता बर्दाश्त तो निकाल, पहले निकाल अपने अंदर के गंदे खून को जो आधा मुसलमान का है। जिस मां के लिए तू इसकी जान लेने पर तुला हुआ है वो हिंदू नहीं मुसलमान है। नफरत करता है तू इन लोगों से, बाहर निकालना चाहता है ना इन लोगों को? तो पहले जा निकाल अपनी मरी हुई मां की लाश को बाहर, जो एक मुसलमान है। झूठ झूठ बोलते हैं आप। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। उसकी जान बचाने के लिए ये मुझसे झूठ बोलता है मेरा भाई। आनंद चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। आंधी जब चलती है ना तो हाथ छोड़ने का नहीं, हाथ थामने का वक्त होता है। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। जब बुरा वक्त आता है ना तो इंसान को अपने कद से ऊंचा सोचना चाहिए। अजय जी आइए, घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आइए चलो, हटो। ये आंधी जब आएगी ना तो एक दूसरे का हाथ थामने से पहले उड़ा ले जाएगी हम सबको। मेरी बात मानिए, आप निकल लीजिए यहां से, अब कुछ भी हो सकता है। चलो ऐसा पाई, मैं तेनों कार छोड़ के आना, आजा। नहीं गुरदयाल भाई नहीं, बात दुश्मन ने कही है पर बात बिल्कुल सही है। वक्त आने पर हमें अपने कद से ऊंचा उठना ही पड़ता है। अगर अब भी हम अपने आप को बचाते रहे तो जिंदगी भर बौने बन के रह जाएंगे। हम यहां से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। ओए सब भाई जिंदा रहा मेरे यार। अजय जी, आप क्यों अपने माँ बाप की गलतियों का तमगा अपने सीने पे लगा के घूमना चाहते हैं? क्यों आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं आप? देखिए, आप खुद तो मरेंगे ही, अपने साथ 200-400 लोगों को और मरवाएंगे आप। एक तो बिना ये सोचे कि आपका भाई हमारे संगठन का इतना बड़ा कार्य करता है, आपने चीख चीख के अपनी मां के मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। और अब ऐसे वक्त में जबकि बाहर आग लगी हुई, आप उसे बीच बाजार में से निकालकर दफनाने की जिद कर रहे हैं। क्या हो गया है? हो क्या गया है? जरा सोचिए। हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आनंद को अपना समझ के उसके दुख में शरीक होने के लिए जब यहां पे आएंगे और उन्हें इस असलियत का पता चलेगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? हाँ भैया, मैं मां का अंतिम संस्कार उसी रूप में करना चाहता हूं जिसमें मैंने उसे बचपन से आज तक देखा है। अजय जी, हमारी जिंदगी हमारी होते हुए भी हमेशा हमारी नहीं होती है। हमें वो जिंदगी भी जीनी पड़ती है जिसे जीने की लोग हमसे उम्मीद करते हैं। आपके भीतर का ये जो जख्म है ना, इसे खुला मत छोड़िए, वरना बाहर की हवा पाकर ये और हरा हो जाएगा। मेरी मानिए, इस बात को यहीं पे गोल कर दीजिए। घर की बात घर में ही दब जाएगी। रही बात बाहर वालों की, तो वो देखिए, मेरे लड़के उस पत्रकार को संभाली रहे। सुबोध भाई के खिलाफ लिखेगा। अजय जी, आत्मा तो अमर होती, शरीर तो मिट्टी है। मिट्टी के लिए क्या झगड़ना? अच्छा, आप अपनी मां की चिता को अग्नि नहीं देना चाहते? ना दीजिए। आप एक काम कीजिए, उनके पार्थिव शरीर को आप मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को दान में दें। उनका शरीर मानव जाति के कल्याण के काम में आए। सुबोध जी, आपको मानव जाति के कल्याण की फिक्र है या अपने कल्याण की? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए।
मैं आपको अपनी मां की लाश पर चढ़कर राजनीति का खेल खेलने नहीं दूंगा। भैया तू बीच में मत बोल। जिस मां के लिए आज तू शर्मिंदा हो रहा है, उसका बेटा होने पर तुझे फक्र होना चाहिए। एक बात समझ ले आनंद, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को कचरे के डब्बे में फेंक देना, लेकिन मां के शरीर के साथ वही होगा जैसा मां चाहती थी। अजय, एक बात कान खोल के सुन ले। जब जनहित की बात आती है ना, तो हम मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। सुबोध जी, जिससे दुनिया की सबसे कीमती चीज छिन गई हो, वो आपसे डरेगा नहीं। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया का कोई भी धर्म एक बेटे को अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकता। सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? यहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सर। अभी अभी सुबोध भाई के आदमियों ने जर्नलिस्ट अनवर हाशमी पर असॉल्ट कर दिया। अब दूसरा ये लड़का अंदर बंद है यहां पर कैजुअलिटी वार्ड में। मैं जरा भी इधर उधर हुआ तो कोई जाके उसे जान से मार डालेगा सर। अजय पाजी, कर्फ्यू में सिर्फ 1 घंटे की छूट मिली है। हमें माजी को इसी 1 घंटे में ले जाना पड़ेगा, तो उसे छेती करो। बहुत जिद्दी है तुम्हारा भाई। मरने के बाद भी तुम्हारी मां को शांति से नहीं रहने देना चाहता। थैंक यू सिस्टर। हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, सुभाष भाई का सहारा है, सुभाष भाई का सहारा है, सुभाष भाई का सहारा है, हम सबका ये नारा है, सुभाष भाई का सहारा है। चल मां, हम सबका ये नारा है, सुभाष भाई का सहारा है, हम सबका ये नारा है। हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है, भारत देश हमारा है, जो बोलो सो बिहार, हाथ पीछे, लेकिन हाथ पीछे, खबरदार से कोई अज्ञात को मार देना है। क्या हाथ पीछे, तुझे लेके जाओ जी। अच्छा बाकी को लेके जाओ तुझे। नीचे बैठ जा। मुझे बताना साहब। सुबोध भाई की बात मान लीजिए भैया। मैं अपनी माँ का और अपमान होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सुबोध भाई की बात मान लीजिए भैया। आप माँ को नहीं दफना सकते। मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने अपने इम्मा साहब का बदनाम कर दिया माँ। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मुझे जनाजे में कंधा दे लीजिए साहब। अल्लाह मैंने क्या किया। चला ना, आखिरी वक्त में तो दुश्मन भी साथ देता है। चल चल मेरे भाई, चल आनंद। मां की साथ नहीं होती। अजय पाजी जल्दी करो, इत्थे आओ। अजय पाजी जल्दी आओ, जल्दी आओ, बाजी को लेकर जल्दी आओ। इधर गाड़ी च बैठो, आओ।
अजय पाजी जल्दी करो, और कर्फ्यू लगने की थोड़ी देर बाकी है। अजय पाजी अंदर चलिए, अंदर। ये डेड बॉडी लेकर अंदर चलिए। ये डेड बॉडी लेकर कहां जा रहे हैं आप अंधे हैं? दिखता नहीं है आपको? बाहर सारे शहर में आग लगी है और आप ये डेड बॉडी लेकर बाहर जा रहे हैं। देखिए, ना तो मैं आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले सकता हूं और ना ही इस डेड बॉडी के साथ आपको बाहर जाने की परमिशन दूंगा। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बे? ये लौंडा मेरे हवाले कर और हटा ये डेड बॉडी यहां से। ये डेड बॉडी नहीं है, मां है इनकी। अदब से बात कर। और परमिशन देने वाला तू कौन होता है? हा? इनको परमिशन देता है हिंदुस्तान का संविधान, भारत की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता। यहाँ का इंचार्ज अभी तक मैं हूं। मैं दूंगा इनको प्रोटेक्शन, मैं इनको लेकर जाऊंगा कब्रिस्तान। और कौन मेरे रास्ते में आता है मैं देखता हूं। अरे साले सामने रास्ते से दो कौड़ी का पुलिस वाला सुबोध भाई के सामने पिस्तौल दिखाता, तुझे तो मैं ठीक करता। सुबोध, तूने मेरी मां का धक्का मारा।